Welcome to the Infinity classes. I am रोहित। कल आपको एक वीडियो मिला होगा सुपरटेट साइकोलॉजी सिलेबस बाई विमल सर। तो उन्होंने बताया होगा कि जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं वो आपकी इस चैनल पे विमल सर लेंगे। बाकी अदर क्लासेस मैं, महेंद्र सर और अंकित सर मिलकर कराएंगे आपकी। तो उसी सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा जो 14 सब्जेक्ट आपके सुपरटेट में आ रहे हैं उसमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके मोरल सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं। जब आप जितना ज़्यादा मोरल सपोर्ट दिखाएंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग, उतना ही ज़्यादा हम लोग और मेहनत करेंगे अपने वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश सिलेबस। देखते हैं इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इंग्लिश का सेंटेंस एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस, इस चैप्टर में सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि सेंटेंस होता क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। और उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंपाउंड या सिंपल में कैसे चेंज किया जाता है। क्लासेस भी पढ़ाई जाएंगी, आपको फ्रेजेस भी पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपका आता है टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा, आपको कहेगा कि इसे दूसरे टेंस में चेंज करके दिखाओ। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को एक एक करके बहुत ही अच्छे से साथ में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता है 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन टॉपिक को अच्छे से 2 क्लास या 3 क्लास में आपको समझाया जाएगा। इसी के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब काम हम करेंगे आपके लिए, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। इसके बाद आपका आता है टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है कि ए, एन और दी आर्टिकल होते हैं। इनका यूज किस तरीके से कहाँ पे किया जाता है ये आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे, सीखते हुए चलेंगे आगे। फिर आता है आपका अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज से लगभग 1, 2 या 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। टोटल 10 मार्क्स में से अगर जो 2 क्वेश्चंस भी अनसीन पैसेज से आते हैं तो आप आराम से उसे कर लोगे। इसके बाद आता है आपका टॉपिक नरेशन। नरेशन से हर बार, अभी तक 2 बार एग्जाम हुआ सुपरटेट का, दोनों बार नरेशन से एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। वॉइसेस भी आपको पता होंगे कि एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है वॉइसेस से भी, ठीक है। इसके बाद है आपका वोकेबलरी। वोकैब्स में क्या होता है कि आपका एंटोनिम, सिनोनिम या इडियम और फ्रेजेस पूछा जाएगा, या फिर अगर जो डायरेक्टली इन चीज़ों को नहीं पूछते हैं तो अनसीन पैसेज के थ्रू इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। जैसे आपका पैसेज के अंदर कोई भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड्स का एंटोनिम गिवन मीनिंग बताइए या सिनोनिम बताइए। कुछ ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। और फिर आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। इस पर लगा है स्टार। इसका मतलब ये है कि फिगर ऑफ स्पीच आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ये जब पूछेगा तो आपसे पैसेज के थ्रू ही पूछा जाएगा कि आपको पैसेज में एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अंडरलाइन सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जनरली 8 से 10 फिगर ऑफ स्पीच हम आपको कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर जो फिगर ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं 8 या 10 फिगर ऑफ स्पीचेस से क्वेश्चन वो बन जाए। तो सीखते हुए चलेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम लोग अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए भी आगे मोटिवेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी रेगुलर क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। कोशिश करते हैं कि 2 से 3 दिनों में आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं सब्जेक्ट की वो स्टार्ट कर दी जाएं। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज़ रोहित साइनिंग ऑफ।